आज के इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स को स्टडी करेंगे। रेप्टाइल्स एक क्लास है कॉर्डेट्स की, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके पास 4 लिम्स मौजूद होते हैं इन 2 पेयर्स। पेयर की फॉर्म में हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लिम्ब दूसरे लिम्ब के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। इनका स्केलेटन वेल डेवलप्ड होता है। इनका अगर हम कंपैरिजन करें एम्फीबियंस के साथ तो एम्फीबियन का स्केलेटन इतना अच्छा डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होता, जबकि जो रेप्टाइल का स्केलेटन है उसमें ऑसिफिकेशन ज्यादा होती है और उसमें पूरा एक कंप्लीट रिब केज मौजूद होता है जो इसकी बॉडी को सपोर्ट भी देता है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हिफाजत भी करता है। इनमें ऑक्सीपिटल कंडाइल मौजूद होता है जो वर्टिब्रल कॉलम को स्कल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन तो करते हैं, लेकिन अपने मेटाबॉलिक हीट के जरिए ये नहीं मेंटेन कर सकते। इनकी अपनी मेटाबॉलिक हीट जो है वो कम होती है, तो फिर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इनको लेना पड़ता है। एनवायरनमेंट से टेम्परेचर इनको लेना पड़ता है। बेसिकली ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये इनकी अडेप्टेशन है। इस अडेप्टेशन के तहत ये हार्ड से हार्ड एनवायरनमेंट में रहने के भी काबिल होते हैं जहां पे पानी ना होने के बराबर होता है। और ऐसे एनवायरनमेंट में ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। और आपको पता है कि यूरिक एसिड जब एक्सक्रीट किया जाता है तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही थोड़े माइन्यूट क्वांटिटी में वाटर की जरूरत होती है। तो इसलिए इनको सहराओं में रहने में भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत फील नहीं होती। इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। एम्फीबियंस के साथ इनको कंपेयर करें तो एम्फीबियंस में मोस्टली एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स जो हैं वो ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड फॉर्म में होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर, रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर केराटिन के बने हुए एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो कि इनकी प्रोटेक्शन करते हैं और इनको किसी भी किस्म की फिजिकल इंजरी से महफूज रखते हैं। अगर हम इनके हार्ट की बात करें, सर्कुलेशन की, तो जो मोस्टली रेप्टाइल्स हैं उनमें साइनस विनोसिस मौजूद होता है। 2 एट्रिया तमाम रेप्टाइल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक वेंट्रिकल मौजूद होता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उनका वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड होता है। जबकि जो क्रोकोडाइल और उस तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म है क्रोकोडाइल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ऑर्डर क्रोकोडिलिया के जो मेंबर्स हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी 2 एट्रिया और 2 ही वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं। एम्फीबियंस की तरह इनमें स्किन के थ्रू जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो नहीं होती है। एमनियोटिक एग ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि रेप्टाइल्स को खुश्की पर रहने और खुश्की पर रिप्रोड्यूस करने के काबिल बनाता है। एमनियोटिक एग के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी ऐसी मेम्ब्रेन्स जो एम्ब्रियो के अलावा मौजूद होती हैं और एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन और उसके दूसरे काम करती हैं। ये बेसिकली 4 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसके एग के अंदर मौजूद होती हैं। एमनियन जिसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और ये प्रोटेक्शन करती है एम्ब्रियो की। कोरियन जो कि गैस एक्सचेंज करती है एनवायरनमेंट के साथ। यॉक सैक जिसमें यॉक मौजूद होता है और वो यॉक एज ए फूड फॉर एम्ब्रियो इस्तेमाल होता है। एलेंटवाइस गैस एक्सचेंज भी करती है और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है एम्ब्रियो, उसको ये स्टोर करती चली जाती है। ये चारों मेम्ब्रेन्स मिलकर एम्ब्रियो को इस काबिल बनाती हैं कि उसको ना तो बाहर से किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती है एम्ब्रियो को, मतलब एनवायरनमेंट से पानी की जरूरत नहीं रहती उसको, उस एम्ब्रियो को बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, फूड भी मिल रही है, उसका नाइट्रोजनस वेस्ट भी स्टोर हो रहा है। तो वो वहां पे वेल प्रोटेक्टेड होता है और उसके सारे काम जो है उस एग के अंदर हो रहे होते हैं।
तो ऐसा एग जो है उसको एमनियोटिक एग कहा जाता है, और ये एग बर्ड्स में भी होता है और मैमल्स में भी मौजूद होता है। और ये वो एक डिफरेंस है जो कि एक्वाटिक और लैंड लाइफ के दरमियान एक दीवार बनाता है या एक डिफरेंशिएशन करता है।